हेडिंग लिख ली बच्चों ने? बच्चे आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं जीएसटी के अंदर, वो चैप्टर का नाम है जी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो क्या हर इंसान को रजिस्टर कराना है क्या? हाँ, सबको रजिस्ट्रेशन करानी होती है? नहीं, मैंने आपको बताया था एक टर्नओवर तक कितना था वो, 20 लाख। अब आप इस चैप्टर में आ गए हो, अब आपको अपडेट होना पड़ेगा। 20 लाख भी है, कुछ केसेस में 10 लाख भी है, और कुछ केसेस में 40 लाख भी। लेमैन तो जनरली क्या समझता है, 20 लाख लिमिट है। लेकिन अब हम देखेंगे कि सर रजिस्ट्रेशन में अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग। मुद्दे की बात ये नहीं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर आपका बच्चे सेक्शन 22 to 30 के अंदर बाइफरकेटेड है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हुए? 8 हुए या 9? 9 हुए, 22 को भी गिन लोगे। ठीक है, और ये चैप्टर बड़ा है। तो आपको मैं स्टार्ट होने से पहले स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, आपको इसको ब्लॉक्स में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक साथ पढ़ोगे ना, एक साथ इन द सेंस क्या होता है कि जब आप ये कल को रिवाइज करोगे, ठीक है, तो ना आप जब यहां तक आओगे ना, तो आपका ना थोड़ा सा मन हट जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा थियोरेटिकल और वो भी होता है और डेटा काफी होता है। तो चाहे आप इसको एक सेगमेंट पढ़ लो, फिर इसको पढ़ लो, फिर कुछ दिन का ब्रेक ले लो, कोई और चैप्टर पढ़ लो, और फिर उसके बाद तीसरा पढ़ लो। या जब आपका हो जाएगा, पहले इसको पढ़ लो, फिर इसको कर लो, फिर इसको कर लो, जैसे मर्जी करो। तब इस चैप्टर को थोड़ा ब्लॉक्स में लेके चलना, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर डेटा आता है बच्चे। ठीक है, टेक्निकल डेटा नहीं है लेकिन डेटा तो है। ठीक है जी। अब मुद्दे की बात ये है जी, मुद्दे की बात ये है भाई। ठीक है, मुद्दे की बात ये है जी, पहला ब्लॉक हमारा कौन सा है बच्चे? 22, 23, 24। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा अरे वाह सर, सब बात एकदम बढ़िया लग रही। 25, 26, 27 में, 25 के अंदर बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स। ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव को लगेगा सर थ्योरेटिकल पेज ही पेज है, पेज ही पेज है, समझ रहे हो? लेकिन फिर भी ठीक है। और आखिरी में कौन सा है बच्चे? 28, 29, 30। तो बेसिकली तीन तीन सेक्शन का ब्लॉक बना हुआ है। और आप बच्चे भी क्या करो, सबसे पहले सिर्फ इसी ब्लॉक को लिखते हैं। पहले 22, 23, 24 पे मेरा आपका फोकस है। अब मुझे बताइए सेक्शन 22 क्या लिखा हो? पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन का मतलब किस किस को रजिस्ट्रेशन लेनी है। और अगर सेक्शन 22 में आप आ गए, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? 23, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब चाहे तुम्हारा टर्नओवर करोड़ों में हो जाए, तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी। समझ रहे हो? और तीसरा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, मतलब भाई तेरा टर्नओवर जो मर्जी चल रहा हो, तेरे को रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, तो हमारी इंटेंशन पहले 22, 23, 24 पे जाएगी। पहले आप इसको इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। 25, 26, 27 के नीचे स्पेस छोड़ दीजिएगा, जब आएंगे तो वो लिख लेंगे, और ऐसे ही यहां पे लिख लेंगे। अभी अपना फोकस है बेटे 22, 23, 24 पे। हाँ जी, लिख ले बच्चे। ओके,
चलिए आइए जी। चलिए तो अब एक बार आप सुनना, ठीक है। सेक्शन 22, सेक्शन 22 किस चीज का था? पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो बात बड़ी सिंपल सी है। इफ एग्रीगेट टर्नओवर, ओ माय गॉड, याद करो एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ा था आपने कौन से चैप्टर में? कॉम्पोजिशन स्कीम वाले में, है ना। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन भी देखनी होगी दोबारा, पर अभी आगे बढ़ते हैं। टर्नओवर का मतलब क्या रहने वाला है? सेल। पर कुछ अलग बात होएगी, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि सेल एक्सीड्स हाउ मच? 20 lakhs, ओहो, या फिर 40 lakhs, या फिर 10 lakhs, द पर्सन इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आपकी दुकान है भाई साहब, आपकी दुकान का टर्नओवर है, अभी दुकान खोली, क्या दुकान खोलती रजिस्ट्रेशन लेनी है? नहीं लेनी। टर्नओवर है 5 लाख, लेनी है? नहीं लेनी। टर्नओवर है 8 लाख, लेनी है? नहीं लेनी। 12 लाख हो सकता है कुछ स्टेट्स में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, 4 स्टेट्स होंगी। अगर उन स्टेट में आपकी दुकान है तो भैया 10 लाख पे भी रजिस्ट्रेशन लेनी। कौन सी है सर जी वो स्टेट? आइए बेटे। फॉर सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, आप देख रहे हैं लिमिट कितने रुपए की लग रही है? 10 लाख। कौन कौन सी है बच्चे? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। कह सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं ये, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। सर याद कैसे करेंगे? आप ये कह सकते हैं मेक माई ट्रिप पे, मेक माई ट्रिप पे आप कहाँ घूमने जाएंगे सभी बच्चे? नागालैंड। आप सोच रहे होंगे क्यों जाएंगे हम मेक माई ट्रिप पे? नागालैंड घूमने जाओगे आप सभी बच्चे? कोई बात नहीं बेटे, लेकिन पेपर में तो आपको यही बोलना है, मेक माई ट्रिप पे कहाँ जाना है? नागालैंड जाना। मुझे बताइए ये 4 स्टेट में, अगर इन 4 स्टेटों में आपकी दुकान है और अगर आपका टर्नओवर 12 लाख हो गया, तो यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन? लायबल फॉर। दिल्ली में तो फिर या तो 20 लाख होगी या 40 लाख, वो भी देखेंगे, उसके ऊपर बात नहीं है। मुद्दे की बात ये है जी, दोबारा आ रहा हूँ सेक्शन 22 पे, भाई साहब सिस्टम से समझिएगा। अब मुद्दे की बात ये है सर जी, ये एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होगा? एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, ओहो, टैक्सेबल, जिसके ऊपर जीएसटी होता है। दूसरा कौन सा? जिसके ऊपर जीएसटी नहीं होता। अच्छा जी, तो क्या लिकर बेचना एग्जेम्प्ट है या नहीं? एग्जेम्प्ट है। पेट्रोल बेच रहा है अगर कोई, तो इसका मतलब इवन इफ आई सेल लिकर, तो वो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। गुड। आज डिटेल्ड बात करूंगा एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या है, ऐसे छोटी छोटी बात नहीं चलेंगी। मुद्दे की बात ये है, टैक्सेबल में कह सकते हो, इट इज, कहने से टैक्सेबल तो इजी है, इट इज लेविएबल टू जीएसटी। जिस पे जीएसटी लगती है वो टैक्सेबल होती है। एक्सपोर्ट में नहीं लग रहा होता, पर कई कारण होते हैं, कोई चीज जीएसटी में आई ही नहीं, कोई चीज जीएसटी में आ गई पर 0% पर है, कोई चीज जीएसटी में है पर एग्जेम्प्ट है, सरकार ने बोला है कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी बेट, एग्जेम्प्ट देखेंगे एक बार। उसके बाद क्या लिखा बच्चे? इंटरस्टेट एंड एक्सपोर्ट। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि ये चारों के चारों वहां पर भी तो यही थे, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ था? एक्सक्लूड्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस अंडर अ सिंगल। इसका मतलब क्या निकलेगा? वही वाला निकलेगा, पर देखेंगे एक बार। पर आप मुझे बताइए, क्या मैं टर्नओवर के अंदर टैक्सेस लूंगा? ये तो ऑब्वियस बात थी सर, कि मैं एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर वो टैक्सेस को नहीं लूंगा। आगे क्या लिख रहा है बच्चे? पैन ब्रांच, ये अभी जो है कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां पर मैं एक चीज और लिख दूंगा एक्सक्लूड में। आपको यहां तक समझ आया अंडर अ सिंगल पैन? ठीक है, एक चीज और बोल रहा हूं बच्चे, एक्सक्लूड में एक तो पॉइंट नंबर ए हो गया, पॉइंट नंबर बी, इनवर्ड सप्लाई, जिस पर क्या है?
क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और इसको बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। इनवर्ट सप्लाई मेरी सेल नहीं होती, इनवर्ट सप्लाई मेरी परचेज होती, तो मैंने तो नहीं। मुझे बताइए, क्या आपको यहां तक क्लियर है बच्चे? एग्रीगेट टर्नओवर क्लियर है? ठीक है, अभी सुनते जाइएगा, अभी थोड़ी थोड़ी बातें आती जाएंगी। और सबसे पहले हम एग्जेम्प्ट सप्लाई की बात कर ले। एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आ रहा है? अभी देखिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई इज अ बिगर वर्ड। एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर है सारी चीज। सबसे पहला क्या है? नॉन टैक्सेबल का मतलब पता है? जिस पर जीएसटी आया ही नहीं। पेट्रोल, लिकर, एक्सेट्रा, इस पर जीएसटी नहीं है। पर क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आ जाएगा? यानी कि अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरा टर्नओवर एक्सीड हो रहा है नहीं हो रहा, जिसके लिए मुझे एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में लिकर की सेल आ जाएगी? आ जाएगी। अगला क्या लिखा हुआ है बच्चे? मतलब सर, रेट ऑफ ड्यूटी कुछ तो होती है ना, जैसे आप बर्गर खाते हो 5% होती है, पर अगर किसी के आगे लिखा हो नील, तो क्या उसको मैं टैक्सेबल बोलूं या एग्जेम्प्ट बोलूं? एग्जेम्प्ट बोलूंगा। सर ऐसा कहां लिखा हुआ है बेटे? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐसा ही। इलेक्ट्रिसिटी पे सरकार ने बोला नील रेट ऑफ ड्यूटी, समझ रहे हो? तो इसलिए वो क्या लिख दिया, इसलिए वो भी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट सब। जी, अगर नोटिफिकेशन के थ्रू कोई एग्जेम्पशन आ जाए, ये आपके पूरा का पूरा चैप्टर है जी। ठीक है, जो आखिरी चैप्टर होगा हमारा जीएसटी का, वही होगा क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट है। और वो एग्जेम्प्ट कैसे हुआ है? जीएसटी काउंसिल बताता है कि ये चीजें एग्जेम्प्ट, कौन से गुड्स एग्जेम्प्ट है। ठीक है, बेसन, आटा, एग्स, फ्लैग। गुड्स तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन सर्विसेज बहुत सारी एग्जेम्प्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सर्विस देता है एग्जेम्प्ट हो जाता है। ऐसे करके बहुत सारी बातें करनी। तो बेसिकली नोटिफिकेशन आ रही है एग्जेम्पशन की, और ये कौन इशू कर रहा है बच्चे? बाय जीएसटी काउंसिल। रादर मुझे ऐसे लिखना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद जीएसटी। आखिरी वाला अच्छा है जी। आखिरी वाला है ZRS। ये क्या होता है बच्चे? जीरो रेटेड सप्लाई। सर जी ये क्या होता है? जीरो रेटेड के अंदर दो, अभी पहले एक बार के लिए तो याद कर लो। एक क्या है? एक्सपोर्ट सेल्स। सर वो तो वैसे यहाँ पे अलग भी आ रहा था, हाँ बेटे, लेकिन वो एग्जाम के अंदर भी आता। ठीक है, ऐसा कोई अलग नहीं, आप नीचे सोचो नीचे एक्सपोर्ट अलग है ऊपर, ऐसा नहीं। ठीक है, जीरो रेटेड का मतलब क्या है वो समझाना इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट सेल्स, और दूसरा क्या है बच्चे? सप्लाई टू एसईजी या एसईजी डेवलपर। आप ये कह सकते हैं एसईजी डेवलपर। अरे सर ये क्या होता है? मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, नहीं तो हम मुद्दे से भटक जाएंगे। पूरा डिटेल्ड जीरो रेटेड क्या होता है, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर क्या क्या आ रहा है? सबसे पहला नॉन टैक्सेबल, दूसरा जीरो रेट ऑफ ड्यूटी, नील रेट ऑफ ड्यूटी, उसके बाद एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के थ्रू, और आखिरी जीरो रेटेड। हमें नहीं पता जीरो रेटेड क्या होता है, हमें इतना पता है जीरो रेटेड बस एग्जेम्प्ट है। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा ना कुछ टाइम बाद बताऊं। मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर में चार चीज आ रही थी। सबसे पहली टैक्सेबल सप्लाई, दूसरी एग्जेम्प्ट, तीसरी एक्सपोर्ट, और चौथी इंटरस्टेट। यहां तक क्लियर है? मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं। एक शॉप है दिल्ली में, उसका एग्रीगेट टर्नओवर है 18 लाख। क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेनी है? नहीं लेनी। ठीक है जी, नहीं लेनी। इज ही लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन? आप लाइबल होते हो एज पर सेक्शन 22, और लाइबल ये कहता है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो जाता है, एग्रीगेट टर्नओवर 18 लाख है,
और एक्सीड किससे होना चाहिए? अभी जनरल लेके चलो, 20 लाख लिमिट हमें जनरल पता है तो नहीं। बहुत अच्छी बात। ये जो है ना बच्चे, इंसान जिसकी दुकान है वो मिस्टर ए है। तो मिस्टर ए की जो एक दुकान है, शॉप नंबर 1, जहां से वो सेल कर रहा है, मान लो कपड़े की सेल कर रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं। भाई ने दूसरी दुकान खोल ली, ओहो। तो आप कह सकते हैं शॉप नंबर 1 तो दिल्ली में थी, दूसरी कहां पर है? शॉप नंबर 2 यूपी में, और एग्रीगेट टर्नओवर है जी 6 लाख। तो ये जो 20 लाख की लिमिट है, ये दुकान के हिसाब से, ये एक सिंगल पैन बेसिस पे, जस्ट लाइक कॉम्पोजिशन स्कीम आप रिलेट कर रहे हो। तो क्योंकि मिस्टर ए का जो पैन है, दुकान अगर उसके, तो मालिक तो वही है। आप मिस्टर ए की जगह कोई कंपनी लिख लो, आप एड्यू जंक्शन लिख लो, जितनी भी ब्रांचेज है। अगर मैं इस प्रेमाइस को रजिस्टर कराऊंगा तो मेरे पैन के थ्रू नहीं होगी, एड्यू जंक्शन के पैन के थ्रू। दैट्स अ पार्टनरशिप फॉर्म। समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, ये जो मिस्टर ए है, ये क्या बोलेगा भाई मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 24 लाख। और क्या मैं कह सकता हूं एग्रीगेट टर्नओवर, और अभी के लिए लिमिट, ठीक है, हो सकता है ये लिमिट अपडेट हो जाए। अभी के लिए हमने क्या लिमिट सीखी हुई है? 20 लाख। तो क्या इसको रजिस्ट्रेशन लेनी है? अब लेनी है तो एक रजिस्ट्रेशन लेनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट के पास जाना होता है या सेंटर के पास? स्टेट के पास, जिस स्टेट में दुकान है उससे बात करनी। तो रजिस्ट्रेशन एक होगी या रजिस्ट्रेशन दो होगी? आंसर इज दो, क्योंकि स्टेट अलग है बेटा। जीएसटी इज स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब आप जो रजिस्ट्रेशन लोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर 1, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन लोगे तो इसके 15 डिजिट का नंबर अलग होगा और इसके 15 डिजिट का नंबर अलग होगा। ये अपनी अपनी रिटर्नें भरेंगे, अलग अलग दुकानें, अलग जाएगा। यहां तक क्लियर है? अगर आपको यहां तक क्लियर है, और अगर मैं आपको बोल दूं सेकंड शॉप भी दिल्ली में है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि एग्रीगेट टर्नओवर 24 लाख, एग्रीगेट टर्नओवर हो गया 24 लाख। लिमिट कितनी जितनी आपने सीखी हुई है? 20 लाख। तो क्या रजिस्ट्रेशन करानी है? एक या दो? अगर उसी स्टेट में है ना, तो आप एक भी करा सकते हो, और अगर आपका मन है दोनों कराने का, आप दोनों करा सकते हो। सरकार ने ऑप्शन दिए हुए, समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर इसी स्टेट में है तो आप क्या कर सकते हो, सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। तो ऑप्शन 1 तो क्या है बच्चे? एक रजिस्ट्रेशन ले लो। और दूसरा ऑप्शन क्या है? इसको अलग कर लो, इसको। ये आपके धंधे का अपना हुआ कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो अपनी ब्रांचेस को, कि उसको इंडिपेंडेंट बनाना है या कैसे चल रहा है, ये आपके ऊपर है। अब आप सोच के देखो, मैकडोनल्ड्स के दिल्ली में कितनी ब्रांचेस होंगी बच्चे? मैकडोनल्ड भी तो बेच ही रहा है। अच्छा, हम रजिस्ट्रेशन कर किसकी रहे? लाइक अगर मैं आपसे पहले, चलो अब एड्यू जंक्शन, अब आप जितना आपने सीखा यहीं पे अप्लाई कर लो बच्चे। क्या एड्यू जंक्शन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है? क्या हमारा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो गया? आंसर ये है बच्चों कि टर्नओवर अभी एक्सीड नहीं हुआ। अभी हमारा टोटल टर्नओवर साल का 8 लाख रुपए तक पहुंचा हुआ। नहीं नहीं, टोटल कैश नॉन कैश सारा का सारा। ठीक है। आप में से कोई बच्चा ऐसा
जिसका कोई रिलेटिव या कोई जीएसटी में है, कोई जीएसटी डिपार्टमेंट में? तो तभी फिर मैं सोच के एग्जांपल लूंगा ना, पता लगे आप यही एग्जांपल कोई अपने घर में ही सिखा दिया आपने। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या एड्यू जंक्शन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है? लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या हमने रजिस्ट्रेशन ली है? नहीं ली है। क्या हमने सही करा या गलत करा? गलत करा। तो ले लेते हैं बेटे रजिस्ट्रेशन, आपसे ही अप्लाई करवा दूंगा। बस उसका इम्पैक्ट ये होगा कि रजिस्टर करते ही जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, और जीएसटी बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो बर्डन इज शिफ्टेड टू कंज्यूमर। अब बताइए, क्या जीएसटी हमने नहीं लिया, सही करा है गलत करा? अब सही करा ना बेटे, कितनी जल्दी पलट गए। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप बोलोगे रजिस्ट्रेशन करानी है, तो चैप्टर चल रहा है, प्रैक्टिकली कर लेंगे रजिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, कितने बच्चे चाहते हैं अभी रजिस्ट्रेशन करा लें, प्रैक्टिकल भी देख लोगे? आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं गेन करना चाहते बच्चे? हाँ, नेक्स्ट बैच से। ठीक है, यही बात पिछले बैच वालों ने बोली थी, नेक्स्ट बैच, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, अच्छा, एनीवेज, मुद्दे की बात ये है, अगर इसका मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पूरे इंडिया लेवल पर एक है या स्टेट वाइज है? स्टेट वाइज। ठीक है, और अगर आप बच्चे जैसे इधर एक लेते हो ना, अभी ये सारी बात आपको लिखी मिलेंगे भी, नोट्स है, प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं नेचुरली एक खुद ही बनाता हूं, तो वो चीज है। ठीक है, तो बेसिकली आप समझो कि अगर मैं इन दोनों की सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं, पर क्या सरकार को बताना जरूरी नहीं है कि मैं, मेरी दो दुकानें हैं और मैं वहां से बेचता हूं? क्योंकि आप समझो, मैं आपको ये बोलना चाह रहा था उस टाइम जो बात थी, रजिस्ट्रेशन प्रिमाइस की हो, ये आई थिंक मैंने आपको पहले बताया था। रजिस्ट्रेशन इस जगह की, अगर मान लो मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन होती, तो कौन रजिस्टर्ड होता है? ये प्रिमाइस रजिस्टर G31। और अगर मान लो मैं यहां से शिफ्ट कर दूं, तो मुझे जीएसटी को बताना पड़ेगा दैट आई एम नॉट सप्लाइंग फ्रॉम दिस प्लेस, आई एम सप्लाइंग फ्रॉम समवेयर एल्स। समझ रहे हो आप? तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन जगह की हो रही है, पर उस जगह के ऊपर पैन नंबर किसका लग जाता है? कंपनी, फर्म, सोल प्रोपराइटर है तो इंडी। और एक चीज बोलूंगा, जब आप रजिस्टर करा रहे हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से एक जगह को क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। शॉप नंबर 1 या शॉप नंबर 2, जो भी आपको लगे, आपको वो डिनोट करना पड़ेगा कि मेरा क्या है सर जी? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और दूसरी जगह को क्या बोलना पड़ेगा? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर मैकडोनल्ड्स की 30 ब्रांचेस हैं दिल्ली में, तो क्या होते सबकी सेपरेटली होगी? क्या लग रहा है आपको? हमें भी नहीं पता वैसे तो। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वो देख के पता लग जाएगा, पर चलो मुद्दे की बात है वो नहीं। तो इसका मतलब अगर उसने दिल्ली में एक ही रजिस्ट्रेशन ली होगी, तो कोई एक आउटलेट को उसने क्या बोला होगा? प्रिंसिपल प्लेस, और बाकी सबको एडिशनल। क्लियर है बच्चे? और अगर उसने सबकी अलग अलग ली, तो सारी अलग है भाई। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? दूसरी स्टेट में अगर तेरा है, यूपी में तेरी 5 दुकानें हैं, अब तू वो यूपी की, या तो एक दिल्ली में एक यूपी, अलग अलग लेना, स्टेट वाइज। हाँ, दोनों पे, बिकॉज इट स्टेट वाइज। यूपी वाला बोलेगा मेरी दुकान, मेरे यहाँ दुकान खोली है, मेरे यहाँ रजिस्टर कराओ। समझ रहे? ओके, अगर आपको क्लियर है, तो आओ बेटे अब लिमिट्स पे क्लैरिटी लेते हैं। एक बात बताओ, अगर कल को आप भी बिजनेस करोगे बच्चों, तो किस चीज का करोगे? इफ आई आस्क, किस चीज का सोचेगा भी? अपनी प्रैक्टिस खोलोगे, या हाँ, क्लोथ्स का, कपड़ों का? वेरी गुड। कहाँ पे? कालका जी में? अपने यहाँ पर? वेरी गुड। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा सोचा कोचिंग सर विल टीच? हाँ, ऐसा इतना कोई स्कोप नहीं है बेटे, स्पेशली कालका जी में तो बिल्कुल नहीं है बच्चे। ठीक है, अपने वहीं खोलना है, जो भी खोलना हो तुमने। ऐसे नहीं बेटे, यहाँ पड़ा सामने आपने खोल दिया। हाँ, मैकडी के साथ। ठीक है, आप मुझे बताइए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आप जो भी शॉप खोलेंगे, वट एवर, हो सकता है आप जॉब में जा रहे थे तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि जीएसटी किस पे लग रही है? बिजनेस और प्रोफेशन। आप अपनी दुकान से या तो सिर्फ गुड्स बेचोगे,
मान लो सामने मोबाइल की दुकान है, एप्पल का भी है आई थिंक इधर, यूनिकॉर्न है, तो वो गुड्स बेचता है, सिर्फ गुड्स, या इंश्योरेंस भी? इंश्योरेंस होती है आईफोन की, वारंटी एक्सटेंड होती है, होती, ये गुड्स है सर्विस, रिपेयर सेंटर है। तो भाई रियलिटी तो ये है कि सिर्फ गुड्स वाली दुकान कम दिखती है। आपने बोला कपड़े की दुकान, कपड़े की दुकान जो बेच रहा है वो गुड्स है, लेकिन क्या ऑल्टर वाले भैया बैठे होते, ऑल्टर वाले भैया पैसे ले लेते, गुड्स या सर्विस? सर, जरा सी भी सर्विस आएगी तो बात बदल जाएगी। लेकिन मान के चलते हैं कि कोई चीज ऐसी लग रही है बच्चे सिर्फ गुड्स मिल रहा हो, मैं भी सोच ही रहा हूँ कौन सी, तो लग रहा है आपको? हम्म। हाँ, क्या चीज दोस्त? बुक्स। हाँ, प्योरली अगर बुक्स है, ठीक है, जैसे स्टेशनरी भी कह सकते हो शायद से, है ना, वो कोई सर्विस देते हैं स्टेशनरी वाले? आई थिंक गुड्स, हम जा रहे हैं बुक्स ही ले रहे हैं, पेन कुछ है, सब गुड्स है। तो या तो आप अपनी दुकान से सिर्फ गुड्स दे रहे हो, या फिर सिर्फ सर्विस, सिर्फ सर्विस वाला मान लो मे बी डॉक्टर्स, बट सर वो भी अगर दवाइयां भी दे रहे हैं तो अलग है, पर मान के चलते सिर्फ सर्विस। और तीसरी कैटेगरी, कैटेगरी क्या है? गुड्स प्लस सर्विस। अब आप एक बार जरा पहले सिर्फ सर्विस पे आ जाइए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो या तो आपके लिए लिमिट 10 लाख होगी, या तो आपके लिए लिमिट 10 लाख कितनी स्टेट के लिए? 20 लाख बाकी सारी स्टेट। आपका दिल्ली में आप डॉक्टर बन गए हैं, दिल्ली में डॉक्टर बन गए हैं, आपका टर्नओवर 18 लाख का, क्या होगा? लायबल और नॉट लायबल? बहुत अच्छी बात है जी। दिल्ली में कितना टर्नओवर था आपका? 18 लाख। दिल्ली में 18 लाख, नागालैंड में 1 लाख। व्हाट इज योर एग्रीगेट टर्नओवर? ओ माय गॉड, व्हाट इज द एप्लीकेबल लिमिट? 10 लाख या 20 लाख? कैसे पता लग गया आपको? हाँ, ओ हाँ, बता दिया था, मैं सोचा यार कंफ्यूज हुई। अगर एक इधर है स्पेशल कैटेगरी और एक इधर है, तो लोअर वाली ले लेते हैं, यानी कि लिमिट 10 लाख हो जाएगी, यानी कि लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो गया, यानी इसको रजिस्ट्रेशन 1 और इसको रजिस्ट्रेशन नंबर 2 लेना। सर्विस क्लियर है आपको? सबसे ज्यादा कॉमन बात क्या चीज लग रही है आपको दुकानों में? गुड्स प्लस सर्विस। या तो लिमिट 10 लाख होगी, या तो 20 लाख। 10 लाख यही 4 स्टेट के लिए, बाकी के लिए 20 लाख रुपए। समझ आ गया ना? बात ये है जी, गुड्स के लिए या तो लिमिट 10 लाख है, या तो लिमिट 20 लाख है, और या फिर लिमिट 4। यानी कि बेटे ये 40 लाख का जो बेनिफिट है, क्या वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए था? नहीं था। क्या वो गुड्स प्लस सर्विस के लिए था? नहीं था। वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ गुड्स के। अब 10 लाख का तो एनालिसिस कर चुके हो आप। 10 लाख कौन सी दुकानों के लिए है? वही 4 स्टेट, कौन कौन सी थी? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। भाई ये चाहे तो गुड्स बेच ले, चाहे तो सर्विस बेच ले, चाहे तो गुड्स प्लस सर्विस बेच ले। लेकिन अब बात ये रह जाती है कि सर, अगर हम गुड्स बेच रहे हैं, तो 20 लाख जो है ना बच्चे, 20 लाख वो इन स्टेटों के लिए। आप क्या चाहते हो? आप इन 6 स्टेटों में आना चाहते हो, या आप अदर में आना चाहते हो? क्योंकि उससे लिमिट 40 हो जाएगी, और उससे आपको रजिस्ट्रेशन में और टाइम मिल जाएगा, स्कोप बन जाएगा आपका थोड़ा सा और। पर मुद्दे की बात ये हुआ है, ये 6 स्टेट कौन सी? अरुण और मेघा किधर गए बेटे? उत्तराखंड। वहां पे नहीं बेटे, गाना गाया, चेरी खाई, और सिक हो गए बच्चे। ठीक है, तो अरुण एंड मेघा उत्तराखंड, गाना गाया, चेरी खाई एंड
सिक होगा। याद होगा आपको? अरे नहीं सर, हमें तो वो तेल, वहीं फंस गई है बात। दिल्ली कौन सी जगह आ रहा है जी? इसका मतलब दिल्ली में अगर सिर्फ गुड्स हैं तो लिमिट क्या हो गई? 40। लेकिन अगर दिल्ली में गुड्स प्लस सर्विस है, हाँ, क्योंकि इधर आ जाओगे फिर आप। यानी कि कहने का मतलब ये है, अदर्स में दिल्ली आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, बहुत सारी आ जाएंगी। कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा। लेकिन ये जो 40 लाख का बेनिफिट है ना बच्चे, कुछ केसेस में नहीं मिलेगा। एक बार सुनिएगा, एक बार सारी बात समझ आ जाए। 40 लाख का बेनिफिट कुछ केसेस में नहीं, मतलब इवन दो यू आर इन दिल्ली, इवन दो यू आर सेलिंग ओनली गुड्स, तो अगर सिर्फ दिल्ली में और गुड्स बेच रहे हो तो 40 लाख है। पर कुछ केस में नहीं होगा, बहुत ही ऑब्वियस है। अगर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी है तो कौन से केस है वो छोड़ो ना आप। अगर कंपलसरी का पॉइंट लग गया तो क्या करूं आपके टर्नओवर की लिमिट का मैं? अगर आप खुद से कह रहे हो नहीं नहीं हमें लेनी है वॉलेंट्री, तो क्या करोगे लिमिट का? ना हो, ये जो पॉइंट है, अगर आप ये चीजें बेच रहे हो ना भैया, तो आपको 40 लाख का प्यार मिलेगा, आपके लिए लिमिट हो जाएगी 20 लाख। और ये भी आपने सुना ही होंगे। कहाँ देखे थे? एग्जैक्टली exactly। अगर आप इनको बेचते हो, हाँ, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नहीं लिखा, इसमें अगर आप ट्रेडर भी हो तो भी। आप मुझे बताइए, इसका मतलब सर, काफी डेटा आ गया आपके पास। मैं आपको अब उस डेटा को एनालाइज करने के लिए एक एग्जांपल बनाता हूँ, चेक करने के लिए। याद हो गया आपको ना सारा? मान लीजिए एक इंसान है, मिस्टर ए, और मिस्टर ए गुड्स प्लस सर्विस बेचता है। यूपी में 18 लाख, दिल्ली में 18 लाख। और मैं आपसे पूछ रहा हूं लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। वाई? बिकॉज अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया इसका? 36 लाख। तो क्या ये लाइबल है? हाँ जी है। और अगर लाइबल है तो रजिस्ट्रेशन कितनी लेनी पड़ेगी? 2। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर ये सिर्फ गुड्स होता, सिर्फ गुड्स, एग्जैक्टली, देन द लिमिट वुड हैव बीन, लिमिट पकड़ो ना बस आप, कि लिमिट लगेगी क्या। टर्नओवर का तो टोटल होना ही है, ठीक है? लिमिट कितनी हो जाएगी? 40 लाख। एंड आर यू नाउ लाइबल? आंसर इज नो, रजिस्ट्रेशन चाहिए। एक दुकान यूपी में, एक दुकान दिल्ली में, एक दुकान मेघालय में, 3 lakhs। Now your aggregate turnover is 39 lakh, still within 40 lakhs. ए, हाँ, मेघालय किधर था? 20 लाख वाले। अब लिमिट क्यों हो जाएगा रे? 20 लाख बेटे। लाइबल, जी हाँ, कितनी रजिस्ट्रेशन? 3। मुझे बताइए, क्या आपको समझ आया क्या कॉम्बिनेशन चल रहा? जम्मू एंड कश्मीर में 3 लाख। कहीं भी जम्मू एंड कश्मीर का नाम आया?
तो अदर में ही तो आ गया वो, समझ रहे हो? तो व्हाट इज द रेलिवेंट लिमिट? वेरी गुड। लाइबल, नो, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। समझ गए ना? और अगर ये सारा का सारा सिर्फ सर्विस होता तो लिमिट कितनी? लाइबल कितनी? रजिस्ट्रेशन। और अगर ये नागालैंड होता तो लाइबल। समझ आ गया ना? बेटा पेपर में जब केस स्टडी बनकर आएगा, जब तक इतने रूट पे आपके दिमाग में चार्ट नहीं होगा, हैंडल नहीं हो पाता क्वेश्चन, भूल जाते हो उसमें कौन सी स्टेट कहाँ हो गई भाई। समझ रहे हो? आपको ये सारे के सारे याद होने चाहिए। बताइए, क्लियर है जी? ओके। अगर आपको क्लियर है, अब तो बच्चों वाले एग्जाम्पल है। ये देखो केसेस बने हुए हैं कुछ, ये जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं, जो भी मैंने बातें करी हो तो मैंने बना लिया, इधर बने हुए हैं। पहला केस देखना बच्चे एक बार। दिल्ली में कितना एग्रीगेट टर्नओवर है? तो क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए? नहीं चाहिए। दूसरा एग्जांपल, दिल्ली में 12 लाख, नागालैंड में 6 लाख, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर क्या चाहिए? हाँ जी, क्यों? क्योंकि 10 लाख लिमिट हो जाएगी। तो बोथ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर 1, रजिस्ट्रेशन नंबर 2। यहां पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेबल लिमिट भी कितनी लग रही है? 10 लाख। आइए थर्ड वाला, दिल्ली के अंदर कोचिंग से कितने का टर्नओवर है? और नागालैंड में, अच्छा ये पॉइंट भी मैंने करना है आई। चलो हाँ, ये वाला पॉइंट ऐसे सीधा भी देख सकते हैं। नागालैंड में लिकर शॉप है बच्चे, और बस आप ये ध्यान रखिएगा, लिकर शॉप क्या है? तो अभी आप ना पहले स्टैंडर्ड समझना, मैं पहले एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहा हूं। एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है? एग्रीगेट टर्नओवर दिल्ली का कितना हुआ? 12 लाख। नागालैंड का टोटल कितना हुआ? ओहो, एग्रीगेट टर्नओवर तो 18 लाख है, पर उसमें से एक स्टेट स्पेशल कैटेगरी की है, तो लिमिट क्या लग जाएगी? 10 लाख। यहां तक आपको समझ आ रहा है? लेकिन अगर आप जो आप लिमिट लगा रहे हैं, अगर उधर जो आपकी दुकान है, अगर वहां से आप एग्जेम्प्ट बेचते हैं, मतलब उस पर कोई टैक्स ही नहीं, तो वो लिमिट नहीं लगेगी। मेरे कहने का मतलब है, लिकर अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो मैं उस स्टेट से क्या मैं कोई टैक्सल बेच रहा हूं, तो मैं उस स्टेट की लिमिट भी नहीं, यानी कि आपके लिए लिमिट क्या हो जाएगी? 20 लाख। 20 लाख हो गई ना बच्चे रेलिवेंट? क्यों? क्योंकि कोचिंग क्या है बच्चे? सर्विस है, और उसका तो 20 लाख ही होगा ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलता कि यहां से आप लिकर ना बेचकर आप यहां से क्लोथ्स बेच, कपड़े बेच रहे हैं, तो अब लिमिट क्या हो जाती? 10 लाख। सेट है कहानी? सर अब आप एक बार इस एग्जाम्पल को पढ़िए, अब समझ आया आपको? थर्ड केस समझ आया? क्लियर है? फोर्थ वाला बताइए। बिकॉज दैट सर्विस तो लिमिट। ऑल क्लियर? छा गए बेटे आप? और अब आप अगर ऐसे ही सेक्शन 22 में क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख। और एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब ये आ रहा है विद अ पैन। कही कोई दिक्कत? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी मैं बोलता जाऊंगा। एक मतलब ठीक है, दोनों बातें हो गई। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए की एक शॉप है, और वो मिस्टर बी को इंटर स्टेट कितनी सप्लाई कर रहा है? 3 लाख। ओहो। और फॉरवर्ड चार्ज इंट्रा स्टेट पे कितनी कर रहा है? 10 लाख। देन उसके बाद एक्सपोर्ट कितनी कर रहा है बच्चे? और
एक और सेल करी उसने, आप इसे इंट्रा इंटर बोल सकते हैं, सेल वर्ड ऐसा नहीं है, लेकिन इस पर क्या है बच्चे, आरसीएम। आरसीएम का मतलब समझते हो आप, कि इस, हाँ, रिवर्स चार्ज इस पे कौन पे करेगा। अब सवाल ये है कि मेरा कुछ सवाल है छोटे छोटे, प्लीज सुनिएगा। मिस्टर ए ने जो जो सेल करा आपके सामने, मैं आपसे मिस्टर ए की रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ रहा हूं। मिस्टर ए, मिस्टर बी से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बी पर आऊंगा। पहले ए की बात सोचिए। ए ने 3 लाख का इंटर करा है, इंट्रा करा है, एक्सपोर्ट करा है, और आरसीएम वाली सेल करी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं मिस्टर ए को रजिस्ट्रेशन लेनी है या नहीं लेनी। रजिस्ट्रेशन लेनी है या नहीं लेनी है, कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 22। और 22 कहता है कि अगर वो लायबल होगा तो लेनी है। लायबल होने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखना होता है, और एग्रीगेट टर्नओवर कितना है भाई का। अच्छा, 3 लाख लूं एग्रीगेट टर्नओवर में, ये वाला लूं, एक्सपोर्ट लूंगा, और ये वाला लूंगा, सेल है भाई। जीएसटी कौन दे रहा है मुझे को मतलब नहीं, सेल है कि नहीं है ये, तो ले लो ना बस। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा ले लोगे। कितना हो गया, कितना, 25 लाख। अब बताइए, 25 लाख रुपए पहले एग्रीगेट टर्नओवर आया, ये क्लियर है। अब ये गुड्स बेच रहा है, सर्विस ऐसा तो कुछ पता नहीं लग रहा। जनरल अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो एज्यूम करते हैं गुड्स प्लस सर्विस है, मान लो। आप बोल दो सिर्फ गुड्स है, तो फिर तो मैं बोल दूंगा नॉट लायबल। लेकिन अगर दोनों है तो क्या लिखा है बच्चे, अच्छा ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर एग्रीगेट टर्नओवर, चलो ऐसे लिख लो यार, गुड्स प्लस सर्विस है। अब आप मुझे बताइए, इज मिस्टर ए लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट। क्या मिस्टर ए लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है? आंसर इज यस। भाई साहब बात आगे बढ़ती जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ए का कंक्लूडिंग पॉइंट हो गया। अब मैं आपसे बी की बात कर रहा हूं। बी के भी बहुत सारे कस्टमर्स होंगे बच्चों, ठीक है। तो बी ने इंट्रा स्टेट करा 6 लाख, इंटर करा 6 लाख, और बी भी किधर का है बच्चे, दिल्ली। और कोई सेल नहीं, और कोई सेल नहीं। नाउ मैं क्वेश्चन, आप सीधा जंप मत करना कंक्लूजन। बी को रजिस्ट्रेशन लेनी है नहीं लेनी है, हर दुकानदार का सवाल होता है। उसके लिए मुझे एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना पड़ता है। तो व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बी, 12। ये बात क्लियर है। व्हाट इज द लिमिट, दिल्ली में है, गुड्स प्लस सर्विस है, 20 लाख। इज ही लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन? यहां तक क्लियर है आप? गलत। अगर आपके ऊपर आरसीएम की ऑब्लिगेशन है तो आप पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये जो सेल करी थी, ये आरसीएम वाली सेल, जिसके अंदर किसकी ऑब्लिगेशन बैठेगी, मिस्टर बी की। और अगर ऐसा हो गया तो मेरे को मिस्टर बी का टर्नओवर नहीं जानना। जो भी रेसिपिएंट होता है, अगर उस पे आरसीएम की ऑब्लिगेशन है तो उस पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होती है, ये बात लिखी हुई। ये कहां लिखी होगी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में। आ जाओ। सेक्शन 24, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, और पॉइंट नंबर 2 पढ़ लीजिए। पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर Mr. B is a recipient who is liable to pay GST under RCM. Irrespective of his turnover, he is
लायबल फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। एज पर 22 आप कह सकते हैं नॉट लायबल, बट एज पर 24 कंपल्सरी। यहां तक क्लियर है? श्रेय जी बोलो बोलो। इन्वर्ट तो मैं टर्नओवर में तो नहीं लिया ना मैंने। मैं बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ आपको। अच्छा 25 लाख में वो इन्वर्ट थी ब्रो, ये सेल करिए उसे। मैं पॉइंट लिख देता हूं, ये आउटवर्ड ऑन आरसीएम। मैं वो इनवर्ड का मतलब क्या, तूने परचेज कर, परचेज तो कभी टर्नओवर में आता ही नहीं। लेकिन अगर मैं तेरे को कोई चीज बेच रहा हूं उस पे आरसीएम है तो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर है वो। समझ रहे इसको? ये मत सोचो कि आरसीएम को मैं ले ही नहीं रहा उसके टर्नओवर। समझ रहे? वो तो परचेज नहीं ले रहा। बताइए क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो आप देखोगे मैंने यहां पर भी एक छोटा सा कुछ लिखा हुआ। एक इंसान है मिस्टर एक्स, और उसने सप्लाई कितने की करी है? ए को कितने की? 8 लाख की। किस पर? तो इसकी भी कोई बात ही नहीं करनी चाहिए थी। जब इस ए ने आरसीएम पे कुछ ले लिया, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इस पे। कहिए साहब जी, आप समझ रहे हो? पेपर में ऐसे आएगा, आप दिखा रहे हो एग्रीगेट टर्नओवर दिस दैट, पर आपका प्रिसाइज आंसर क्या हो सकता है कि आप एग्रीगेटर निकाल के दे सकते हो, लेकिन बोल सकते हो इट इज क्लियरली एविडेंट दैट ही हैज रिसीव्ड सम सर्विस ऑन आरसीएम बेसिस, therefore as per section 24 he is compulsorily required to get himself registered। समझ आया बच्चे? वेरी 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 गुड। ऑल क्लियर टिल हेयर? ये ले, समझ रहा है क्या लिखा हुआ है? तो मैं उसको ए के एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं ले रहा। एग्जैक्टली। तो ये क्या लिखा है? इफ यू डू सप्लाई, सप्लाई मतलब होता है बच्चे सेल, तो सप्लाई ऑन आरसीएम बेसिस तो इट इज इंक्लूडेड इन एग्रीगेट। सप्लाई है ना सर, लेकिन परचेज ऑन आरसीएम इज एक्सक्लूडेड। भाई मैं परचेज को क्यों ले लूंगा, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं बट, अब तुम्हें समझ आएगा, सेक्शन 24 विल अप्लाई, विच मींस अगर तूने परचेस करी है तो तेरे लिए क्या हो जाएगा? कंपल्सरी रजिस्टर। कहिए साहब, समझ आ रही है आपको बात? हैवी बातें चल रही है बेटे, छोटी मोटी बात नहीं चल रही। ऑल क्लियर टिल हेयर? और सुनने की हिम्मत है, नोट करोगे? बोल दूं ना भी? और क्या टाइम हुआ अभी? ये तो बहुत टाइम है। ओके, आओ ना बेटे, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन देखते हैं। पहला पॉइंट पढ़िएगा, अब आपका दिमाग घूमना स्टार्ट होगा। पर्सन मेकिंग, अच्छा हमको अब हो गया भाई, 22 हो गया। ठीक है, 22 के अंदर आपको दिखाऊंगा, आपने 15-20 पेज पढ़ लिए हैं, वो केसेस अभी दिखाऊंगा आप। ठीक है, अब मैं आपके साथ कौन से सेक्शन की बात कर रहा हूँ? 24। 24 किस चीज का है? क्या मतलब हुआ इसका? irrespective of the turnover, the person is liable for registration। मेरे को आपके टर्नओवर नहीं जानना। अब कौन से ऐसे लोग हैं जिनका टर्नओवर देखे बिना ही रजिस्ट्रेशन ले लूंगा मैं? पर्सन, हाँ एक तो आपने कर लिया था, कौन सा? अगर कोई भी इनवर्ड सप्लाई हो गई ऑन आरसीएम तो कंपलसरी रजिस्टर।
अब फर्स्ट पॉइंट पे पर्सन मेकिंग, क्या लिखाएगी? सप्लाई ऑफ, बस इतना ही बढ़िया। ओ माय गॉड, अगर आपने इंटरस्टेट सामान बेच दिया, आपकी स्टेशनरी की दुकान है दिल्ली में और आपने यूपी में बेच रहे हो आप, एंड दैट्स इंटरस्टेट, तो आपके लिए लिमिट देखूं या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन? गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए? गुड्स, जो रीड कराऊंगा सिर्फ वही पढ़िएगा। लिमिट ऑफ 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख shall apply in case of interstate supply of सर्विस, और इस नोट्स को अगर बेहतर करना हो तो सर्विस के अंदर 40 क्यों लिख रहे हैं भाई? इंटरस्टेट गुड्स है तो कंपलसरी, इंटरस्टेट सर्विस है तो डिपेंड करता, यानी कि तब लिमिट लग जाएगी। और अगर आपकी दुकान स्पेशल कैटेगरी में हुई तो 10 लाख, नहीं हुई तो 20 लाख। 40 का तो मतलब ही नहीं बनता। मुझे बताइए, पहला पॉइंट क्लियर है? लेकिन गुड्स के अंदर भी किसी चीज को छोड़ दिया गया कि अगर आप इंटरस्टेट करते हैं तो हम चलो उसके लिए भी लिमिट चलाते रहेंगे। क्या लिखा है बच्चे? एक्सेप्ट नोटिफाइड हैंड क्राफ्टेड गुड्स। ये क्या होता है मैं डिस्कस कर लूंगा, अभी जाऊंगा तो ज्यादा गहरा हो जाएगी बात। यानी कि गुड्स के लिए तो कंपलसरी है, लेकिन कौन से गुड्स को बाहर कर दिया गया? नोटिफाइड हैंड क्राफ्टेड गुड्स। ये क्या होते हैं देख लेंगे बेटे, नीचे दोबारा एक पॉइंट आएगा। पहला पॉइंट क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कंपलसरी, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस डिपेंड कर, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स डिपेंड, कंपलसरी नहीं है, डिपेंड करता है ना वो तो। अगर मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ मतलब हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो क्या मेरे लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन? तो लिमिट लग जाएगी। मुझे बताइए, क्लियर है? नहीं है कंपल्सरी, यही है पर्सन मेकिंग। ये इंट्रा की तो बात ही नहीं हो रही भाई। इंटरस्टेट गुड्स है तो कंपलसरी, हैंडीक्राफ्ट तो लिमिट, और इंटरस्टेट सर्विस है तो भी लिमिट। क्लियर है बच्चे? ओके, अगला पॉइंट मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन हम याद करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है बच्चे? एनआरटीपी याद है? वहां पर भी आया था। एनआरटीपी कॉम्पोजिशन ले सकता था? नहीं ले सकता। याद करो, हु इज नॉट एलिजिबल में एनआरटीपी हमने सीखा नहीं है, बट एनआरटीपी कॉम्पोजिशन नहीं ले सकता था। और एनआरटीपी के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, लिमिट वाइज है? बोलो रे, कंपलसरी हुआ ना? अगला बताइए, नाम नाम याद रखने हैं आपको। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसके लिए कंपलसरी है या लिमिट है? कंपलसरी। आप कंपलसरी की लिमिट देख रहे हैं, लेकिन कैजुअल टैक्स पर्सन में किसी को बाहर कर दिया गया। ये होता क्या, छोड़ो ना। एक्सेप्ट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट, ये वही वर्ड वही आ रहा है, यानी कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स के साथ ज्यादा प्यार चल रहा है बेटे। और वो भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट। तो भूल मत जाना ये लाइनें लिखना, बहुत गहरी जा रही हैं बातें, समझ रहे हो? पेपर में आ जाएगा, एक कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन है और वो इंटरस्टेट सप्लाई करता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, और वो पूछेंगे डिस्कस द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, लिमिट लगता है। और अगर लिखा हुआ है कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नॉर्मल गुड्स, कंपल्सरी। कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ नॉर्मल गुड्स, कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन होता क्या, छोड़ो ना। मेकिंग इंट्रास्टेट ऑफ ग्लासेस, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ ग्लासेस, कंपल्सरी या लिमिट? लो एक बार, कंपल्सरी। अब ये वाला बताना, कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन इंट्रास्टेट हैंडीक्राफ्ट, कंपल्सरी।
क्योंकि क्योंकि हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंट्रा के लिए कोई रियायत नहीं है, इंटर के कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन अगर इधर ही बैठ के हैंडीक्राफ्ट बेचेगा तो कंपलसरी, लेकिन वही गुड्स को बाहर बेचता है तो लिमिट लगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? थ्योरेटिकल अभी आपको लगेगा, लेकिन एक बार ये पॉइंट कवर हो जाएंगे 24 भी खत्म हो जाएगा। पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। ओ माय गॉड, ये क्या होता है बेटे? ये चैप्टर आएगा अलग से, छोटा सा एक क्लास का चैप्टर। इनकम टैक्स में तो आपने टीडीएस बहुत बार सुना होगा कि अगर हमारे को इनकम होती है तो सारा पैसा नहीं दिया जाता, कुछ डिडक्ट हो जाता है, ये वो नहीं। कॉन्सेप्ट कुछ वैसा सा है, बट ये जीएसटी के एंगल्स। इनकम टैक्स अलग होता है, जीएसटी अलग। तो अगर कोई भी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, तो उसके लिए क्या है? कंपलसरी। कंपलसरी है। लिस्ट कौन सी चल रही है? ये कंपलसरी। अब आगे बढ़ते, वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस, इसका कोई नहीं लेना देना, सेपरेट है नहीं है कोई बात नहीं। बट अगर आप लायबल हो क्या डिडक्ट करने के? टीडीएस, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। बहुत अच्छी बात है जी। अगला पॉइंट आप पढ़ के समझा पाएंगे? लाइक इफ देयर इज एन एजेंट, अगर मैं आपको, मान लो ये उषा फैंस है और उषा कंपनी है, तो मैं क्या अपनी ही आउटलेट से बेचता हूँ या मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ एज एजेंट? ऐसा भी तो देखो, आप सबकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें, इलेक्ट्रिकल दुकानें बोलना चाहिए, पंखा लाइट में, तो क्या उषा कंपनी क्या करती होगी? मैन्युफैक्चर करती है, पंखे बना रहे, तो मैं आपको बेचता हूँ। आप सबकी दुकानें मार्केट में, किसी कालकाजी में, किसी की मालवीय नगर में, कहीं पर, तो आप मेरे से खरीदते होगे, ऐसा होता होगा खुद? ऐसा तो होता ही, ऐसा तो होता ही। लेकिन क्या मैं आपके साथ एज एजेंट वाला काम नहीं कर सकता? मैंने कहा तू खरीद मत, मेरा सामान रख ले, कस्टमर अगर बिक गया तो बस ठीक, क्योंकि मेरे पास वो सेलिंग चेन नहीं है ना मेरे पास। आई एम सेलिंग टू यू, एक एक वो मॉडल हो गया, एक हो गया मैं 10 पंखे भेज रहा हूँ भाई, लगा ले भाई इतनी दुकान में, बिक जाएंगे तो कमीशन ले लियो, हो सकता है ना? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? उषा फैन की बात हो रही है या एजेंट की बात हो रही है? अब ध्यान से पढ़िएगा। पर्सन हु मेक टैक्सेबल, टैक्सेबल का मतलब जो चीज आप बेच रहे हो उस पे जीएसटी है, मतलब वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में नहीं। अगर मैं तुम्हें लिकर बेचने की एजेंसी दे रहा हूं, वो नहीं आ रहा यहाँ। यानी कि जो बंदा जो बेच रहा है वो कौन सी सप्लाई है? टैक्सेबल, यानी कि इट इज लेविएबल टू जीएसटी। बेटे पेपर में एग्जेम्प्ट लिखा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं आप, और आपको पता मिलेगा क्वेश्चन कहाँ घुमा के चला जाएगा। समझ रहे हो? और बाहर आके फिर पता लगता है यार ये नहीं चला उस टाइम दिमाग, और इसलिए बता रहा हूँ टैक्स के अंदर एक एक वर्ड चेंज करने से पूरा एनालिसिस वो हो जाता है। ठीक है, तो जो कीवर्ड्स है ना ध्यान रखने पड़ेंगे आप। ठीक है, तो क्या चीज हो रही है? टैक्सेबल सप्लाई। किस चीज की? दोनों। ठीक है ना? और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है या लायबल टू बी। टैक्सेबल पर्सन की भी डेफिनेशन आएगी, मैं अभी यहां लिख देता हूं। टैक्सेबल पर्सन वो होता है अ पर्सन रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड ना। अब अगर यहां तक मैंने बात कर ली है तो आज एक और बात कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एड्यू जंक्शन इज अ रजिस्टर्ड पर्सन? नो, वेरी गुड। एड्यू जंक्शन is a taxable person. Yes. Exactly. Because we are liable to it. और अगर मैं रजिस्ट्रेशन ले भी लेता तो मुझे रजिस्टर्ड तो बोलते बोलते टैक्सेबल भी, क्योंकि भारत देश में ऐसे बहुत सारी दुकानें ऐसी चल रही हैं जो कि रजिस्टर्ड तो नहीं है, टैक्सेबल है।
आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे आप चाइनीज वैन देखा आपने? लजीज, कितने बच्चे खाते हैं उधर से? काफी बच्चे खाते हो। उसका टर्नओवर कितना होगा? हम्म। कभी जब आप उधर खा रहे होते हैं ऐसे सोचते हैं वाह भाई बढ़िया सेल हो रही है, स्कोप तो यहाँ भी है काफी, बहुत स्कोप है। हाँ अच्छा खासा कमा रहे भाई। कितना सोच रहे थे आप? क्यों डिफिकल्ट लग रही है पढ़ाई? हाँ कितना टर्नओवर होगा बच्चे? एक दिन का कितना? 5,000? यार 5,000 का मतलब पता है कितना है? 50 लोग आए मतलब, 50 लोग आते होंगे पूरे दिन। 50 तो वो कॉलेज से जब, आई थिंक आधे घंटे में 50 लोग सर्व कर देता है वो। एक दिन में कितने बच्चों को या लोगों को सर्व करता होगा? 200 हो सकता है। और एक एक बच्चा 100 रुपए का तो खा ही लेता है, तो 200 इंटू 100, 20,000। नॉट बैड। मार्जिन कम होगा बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट टर्नओवर, प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं है ना अभी तरह। और मार्जिन भी होगा यार, मतलब ठीक है, गुड्स बेचते हो तो मार्जिन वो होता है। ठीक है 20,000 और महीने का, महीने का कितना हो गया? हाँ सृष्टि जी, अगर एक दिन का 20,000 है तो 30 दिन का कितना हो गया? हाँ 6 लाख रुपए। और साल का कितना हो गया अगर महीने का 6 लाख? 72 लाख। ओ माई गॉड। 72 लाख। आप सोच रहे हो जो हमने सोचा था अब तो और अच्छा हमें क्लियर दिख रहा है हमारा विजन। ठीक है 72 लैक्स। तो इज ही लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन? वाई? बिकॉज दिल्ली में दुकान है, प्रीमाइस दिल्ली में, कह रहा प्रीमाइस कहाँ है, तो गाड़ी है, तो गाड़ी को भी रजिस्टर करना पड़ सकता है, लिखा होगा प्रोविजन उसमें, हमने नहीं जाना पर बिल्कुल होगा। ऐसे जो रनिंग वैन या कुछ होते हैं भाई, हमारा दिमाग चलना चाहिए भाई, रजिस्ट्रेशन प्रीमाइस हो रही है। अगर मेरा सर रनिंग वो जैसे राशन वाली गाड़ियां होती है और वो होती है उसका क्या हो? अरे कई, पर मुद्दे की बात ये नहीं है। आप मुझे बताइए, वहां पे खड़े हैं, आपने उससे बोला भैया आज हमारी क्लास हुई और हमने आपका टर्नओवर जाना 72 लाख। ठीक है वो कहेगा वो ठीक है ऑर्डर बताओ आप। हमने बोला पहले पूरी बात सुनो, 72 लाख इसका मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए। वो क्यों? तो आप उसे क्या बोलोगे, लिमिट कितनी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन? 20 लाख। हो गएगा नहीं 40 लाख। ये जो राइस है ये गुड्स है या सर्विस है? गुड्स एंड सर्विस दोनों है, नहीं बेटे सर्विस है। रेस्टोरेंट सर्विस होती है ये, समझ रहे हो? तो अगर आप राइस खा रहे हो और अगर वो खराब निकले तो आपने बोलना आपकी सर्विस खराब है, समझ रहे हो? वैसे तो उसको समझ नहीं आएगा, समझ रहे हो? पर गुड्स जनरली हम सोचते हैं बट दैट रेस्टोरेंट सर्विस, तो लिमिट कितने की हुई? 20 लाख। और उसके लिए उसका टर्नओवर कितना? 72 लाख। और आप बोलोगे कि सर 72 लाख आपका टर्नओवर है, 20 लाख की लिमिट है, यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जल्दी से एक प्लेट फ्री लगाओ नहीं तो जीएसटी वाले को बुला लो। आप मुझे बताइए क्या ऐसा हो सकता है? वो कहेगा ये जो साथ वाले खा रहे हैं ना भाई सब ये जीएसटी ऑफिस से ही आ रहे हैं, और आपके इधर ये पुलिस वाले हैं, समझ रहे हो? तो सबको सब पता है, लेकिन इंडिया पे उतना एग्जीक्यूशन नहीं है कि वो चीज को रजिस्टर होगा, और सरकार ऐसा करेगी भी नहीं, क्योंकि एक इंसान के सर पे ऑलरेडी पहले उस दुकान को चलाना, सबका रोजगार चल रहा है, तो सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टच इमीडिएटली नहीं, अनलेस उनको कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फायदा ना मिल रहा, समझ रहे हो वो वाली चीज। तो आप मुझे बताइए अगर आप सब एजेंट थे, अच्छा हम इधर थे, हु मेक अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, अदर टैक्स मतलब जैसे वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए या लायबल होना चाहिए, वेदर एज एजेंट और अदरवाइज, पेपर में आ जाएगा एक इंसान है और वो उषा फैन के पंखे बेचता है एज एजेंट, तो और उसका उसने कितने रुपए के पंखे बेचे एज एजेंट? 6 लाख। तो पूछेगा वेदर दे आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन,
समझ रहे हो, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कही ऑल क्लियर? 2 पॉइंट रह गए बेटे बस और, ठीक है। आज आपने 2 क्लास का डेटा कर लिया। बस एक बात ध्यान रखना बच्चों, नोट जरूर बना लेना, क्योंकि अगर आपने ये साथ में नहीं लिखे ना तो वो पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। नहीं, ये वाला पॉइंट एक लास्ट ही है, दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कुछ आइडिया बच्चों को क्या होता है? एक बात बताइए, वो जो जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये बैट पे एमआरएफ लगाते हैं, है ना? तो एमआरएफ का बैट है क्या वो? तो पैसे मिलते हैं लगाने के। कौन देता है पैसे? एमआरएफ। एमआरएफ पैसे देता है सो दैट जब वो टेलीकास्ट होगा तो एमआरएफ की प्रेजेंस होएगी। और उससे क्या फायदा मिलेगा एमआरएफ को? उसके टायर्स बिकेंगे। अगर आपकी ब्रांड की रिकॉग्निशन होती है, एवरीबडी नोज अ ब्रांड, तो अगर तुम्हें टायर लेना है तो तुम्हारे दिमाग में 2-3 टायर्स ही आएंगे। हाँ, तुम ले नहीं रहे होगे, लेकिन जिसको जिसको जरूरत होगी उसको पता है एमआरएफ एक टायर है। और कोई टायर बच्चों को? सीएट और गुडियर और अपोलो, है ना? काफी आपने बताई दी ऑलमोस्ट, मुझे ही पता नहीं। तो ये कंपनीज अच्छा कर रही है, प्रॉफिटेबल है। हाँ, आओ बेटे एमआरएफ का शेयर प्राइस देखते हैं। मेरे पास कितने शेयर है बच्चों? 2 शेयर है बेटे। 1,60,000 अप्रोक्स पहुंच गया। एंड नॉट जस्ट दिस। हाँ, 1,45 था। समी जी एकदम परेशान हो गया, मेरा प्रॉफिट अच्छा नहीं लग रहा क्या आपको? फिर बताओ, 1,45 से 1,60 हो गया। लेकिन आपको पता है बाकी शेयर भी बहुत अच्छे कर रहे हैं टायर के, जैसे सीएट में। बस और भी हैं, सीएट के या अपोलो में से कोई एक होगा। इसको देखो बेटे, साल 2000 में 47 का शेयर था। 47 से कितना हो गया? 100 गुना हो गया, मोटा मोटी। 20 साल में 100 गुना। अब आप मुझे बताओ कि बेटे अगर कोई लगा दे, ऐसे 1 लाख रुपए लगा दिए होते किसी ने, तो 1 लाख का 100 गुना 1 करोड़ रुपए होगा। और आपको क्या लग रहा है? अपोलो टायर देख लो आप। ओ माय गॉड, साल 2000 में कितने का? 6 रुपए का। ये भी तो मोटा मोटी 100 गुना नहीं तो 90 गुना हो गया। तो इसमें काय बात का रिस्क चल रहा है जिंदगी में? कोई रिस्क नहीं है अभी। समझ रहे हो? और आजकल जो शेयर बहुत अच्छा कर रहा है, मैं बेटे जहां प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं बता देता हूं आप। आइचर मोटर्स, ये देखो कितने रुपए का शेयर है। 1 रुपए का शेयर था। 7,000 टाइम्स हो गया है ये।